लोकसभा की रायबरेली सीट पर इस वक्त ये सीट सुर्खियों में है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के रायबरेली सीट से हटने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कांग्रेस अब तक रायबरेली से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा ही नहीं कर पाई। लेकिन अब प्रियंका वाड्रा के नाम की चर्चा जोर शोर से हो रही है। माना जा रहा है कि रायबरेली से अब सोनिया गांधी के उत्तराधिकारी के तौर पर प्रियंका वाड्रा कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगी। साफ है कि बीजेपी को एक बार फिर परिवारवाद पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिल सकता है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूँ, सत्ता सदैव नहीं रहती। ये प्रियंका गांधी वाड्रा की 2 दिन पहले रामलीला मैदान से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हुंकार है। अपनी मां सोनिया गांधी का संदेश पढ़ते हुए उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इस बार वो भी एनडीए के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ मंच पर खड़ी हैं। इस बीच रायबरेली से कौन होगा सोनिया गांधी का उत्तराधिकारी, या कहें कौन होगा रायबरेली से कांग्रेस का चेहरा जो कांग्रेस का हाथ मजबूत करेगा, उसको लेकर सूत्रों के मुताबिक बड़ा फैसला होता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस रायबरेली के चुनाव मैदान से प्रियंका गांधी वाड्रा को उम्मीदवार बना सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव मैदान में उतरने की खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। आपको बता दें कि 15 अप्रैल तक इसकी घोषणा भी हो सकती है, क्योंकि उच्च पदाधिकारियों की एक बैठक हुई है और इस बैठक में जो उच्च पदस्थ पदाधिकारी हैं उन्होंने ये मांग रखी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरे। अब ये देखना होगा कि जब चुनावी लिस्ट आती है कांग्रेस की तो उसमें प्रियंका गांधी का नाम होता है या नहीं होता है। वहीं इस खबर के बाद भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि तीनों गांधी यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खुद सोनिया गांधी भी अगर चुनाव मैदान में उतर जाएं तो उन्हें अमेठी और रायबरेली में हार का सामना करना पड़ेगा। उच्च स्तरीय बैठक के बाद अब 15 अप्रैल को प्रियंका गांधी के नाम पर मुहर भी लग सकती है। माना जा रहा है कि रामलीला मैदान में भी जिस तरह से प्रियंका गांधी ने अपनी मां और रायबरेली की मौजूदा सांसद का संदेश दमदार अंदाज में पढ़ा, उससे आने वाले दिनों में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूँ, सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। वैसे प्रधानमंत्री आज भी कांग्रेस के परिवारवाद पर तीखा हमला बोलते नजर आए। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा के बाद जोश में है, तो बीजेपी का दावा है कि इस बार रायबरेली गांधी परिवार के हाथ से निकलेगा। जिस तरह से रायबरेली सोनिया गांधी जी की सीट रही है, और मुझे लगता है प्रियंका गांधी जी उस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगी, इस देश में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है उसको आगे बढ़ाएंगी। और मैं समझती हूँ कि गांधी परिवार की जो नीतियां हैं वो पूरे देश में और पूरी महिलाओं के साथ में है। उस देश को महंगाई की मार से बचाने के लिए, इस देश में जिस तरह से महिला अपराध हो रहे हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पल्लवित पोषित कर रही है, उन सारी चीज़ों के विरुद्ध अगर कोई आवाज़ उठा सकता है तो आज सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी उठा सकती है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता यही चाहता है कि माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़कर संसद में उनकी बात उठाएं। प्रियंका गांधी वाड्रा अब 5 अप्रैल को कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी होने के दिन भी जयपुर में आला कमान के साथ नजर आएंगी।
वैसे ऐसा 72 साल में पहली बार हुआ है जब कांग्रेस अपने ही गढ़ यानी रायबरेली में अब तक अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं कर पाई। अमेठी में कांग्रेस का दुर्ग ढहाने के बाद इस बार बीजेपी ने रायबरेली में मजबूत व्यूह रचना की है। हालांकि प्रदेश में इकलौती बची रायबरेली संसदीय सीट को यूं ही कांग्रेस गंवाने वाली नहीं है, इसलिए प्रियंका गांधी का चुनाव मैदान में उतरना तय है। वैसे भी ये कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी का दबदबा है। 140 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी में 51 साल अध्यक्ष पद पर गांधी नेहरू परिवार के सदस्य रहे हैं, जिसमें सोनिया गांधी सबसे ज्यादा 22 साल तक पार्टी अध्यक्ष रही हैं। अब ये दिलचस्प आंकड़े बताते हैं कि नेहरू गांधी परिवार का कांग्रेस में कितना दबदबा है। नेहरू गांधी परिवार में 6 लोग कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभाल चुके हैं। इनमें 1919 और 1928 में मोतीलाल नेहरू, 1929, 1936, 1946 और 1951 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसके बाद इंदिरा गांधी ने 1959 और 1978 में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। इसके बाद राजीव गांधी ने 1985 में कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला। इसके बाद सोनिया गांधी 1998 और 2019 में कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। इस बीच राहुल गांधी भी 2017 से 2019 तक कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल चुके हैं। अब देखना यह है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरती हैं तो कांग्रेस का हाथ भविष्य में कितना मजबूत हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।